कुछ ऐसी घटना घटी। क्या घटी कि मैं विष्णु लोक में गया था। फिर क्या हुआ कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता था, भगवान ने मना कर दिया कि आप यहां नहीं जा रह सकते। वो देवलोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। भगवान विष्णु तो ऋषियों को संतों को देखकर सीने से लगा लेते हैं, वो तो बहुत आदर करते हैं। कोई बात बता कौन सी है, तेरे में क्या कमी पाई? वो बोला मेरा गुरु को नहीं, मेरा गुरु नहीं है। तो उन्होंने माथे कहा तुम्हारा ऋषियों ने देवताओं ने करे नादान, हम तो तुझे विद्वान पुरुष मानते थे, एक बहुत समझदार व्यक्ति मानते थे, हमने सोचा था आपने गुरु अवश्य बना रखा होगा। तेरे की आपने गुरु नहीं बना रखा? अग नहीं, आप तो 84 लाख में जाओगे और गधे बनोगे। ये 4 दिन की बैटरी चार्ज हो रही है तेरी, या डिस्चार्ज हो जाएगी और रोएगा इन दिनों को। अब जी विष्णु जी ने यही कहा, आगे ऋषियों ने यही कहा। फिर कहता है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो। फिर भगवान ने तो एक कमाल और कर दिया। क्या कहा कि राजा जनक से उपदेश लेने का आदेश दे दिया। फिर अरे नादान, भगवान कहे और तू नहीं कर रहा उस बात को। नो बोला मन शर्म आवे है, मुझे शर्म लग रही है। काहे कि मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी, मैंने स्त्री का मुंह भी ना देखा, राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। बोलने सुखदेव ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। तो वहां बताया कि भाई इन बातों ने छोड़ दे और भगवान का आदेश का पालन कर लीजिए और राजा जनक से उपदेश ले ले। राजा जनक एक पहुंची हुई हस्ती है, आज के 1 नंबर के संत है। वहां से वो चल के अपने पिताजी के पास आता है, व्यास जी के पास। उसने सोचा अपने पिताजी से सलाह लेता हूं, वो विद्वान पुरुष हैं। वहां पर जब आया, व्यास ने पूछा कि पुत्र कैसे आना हो गया आज मेरे द्वार पे? कहने लगे पिताजी एक आपत्ति आ गई मेरे ऊपर। क्या आ गई? ऐसे ऐसे में स्वर्ग गया था, भगवान ने रहने से अनाथ में वहां मना कर दिया। भगवान ने, विष्णु ने आपको मना कर दिया, बात बता क्या है? वो नहीं मना कर सकते, वो तो सीने से लगाते हैं ऐसी पुण्यात्मा को। उसने कहा जी मेरा गुरु को नहीं, गुरु नहीं है तेरे की। अरे सुखदेव, मैंने तो ला दिया बट्टा मेरे, तू मेरा पुत्र हो गए और आज तक तूने गुरु नहीं बनाया। अगर नहीं जी, फूटे भाग तेरे, गुरु बना जाकर के नादान तूने जुल्म कर दिया। खोएगा इस मनुष्य जन्म को, ये बार बार नहीं मिलता है। कहते राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वो धनी, गुरु आगे आधीन। जब राम कृष्ण से बड़ा तो कोई यहां हो नहीं सकता, क्योंकि ये 3 लोग के प्रभु यानी मालिक हैं। उन्होंने भी अपने गुरु बनाने पड़े स्वदेश जाने के लिए। ये एक पासपोर्ट समझ लो, ये तो राष्ट्रपति ने भी बनवाना पड़ा, तो वैसे नहीं जा सकता। और बनाने वाले वो बेशक छोटे अधिकारी दिखते हो, तो उनके पास पावर होती है बाय द गवर्नमेंट। तो ने बोला जाकर नादान और चरणों में गिर जा, राजा जनक के प्रणाम ले जा। अब सुखदेव ने देखा यह तो बड़ी बिगड़ी बात भाई, क्यों अभिमान इस सन्यासियों में ज्यादा हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहता है कि अर्जुन जब पूछे भगवान, ये निष्काम योगी और सकाम योगी, एक तो होते हैं जो घर त्याग के बाहर चले जाते हैं ऋषिजन। योगी का मतलब परमात्मा पाने की कोशिश करने वाली हंसात्मा। जैसे विद्यार्थी होते हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको योगी कहते हैं। और योगी, दूसरे योगी जो अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? क्या ये दोनों ही एक जैसी उपलब्धि करेंगे, या कोई वो बाहर रहने वाले अच्छी प्राप्ति करेंगे और गृहस्थियों को ना होगी? भगवान ने कहा गीता में कि अर्जुन, अगर उनकी वे ऑफ वर्शिप सही है अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यदि उनकी पूजा ठीक है शास्त्रों के अनुकूल, तो दोनों ही एक जैसी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, गृहस्थ में रहकर भी और बाहर भी। लेकिन बाहर गए हुए योगियों से घर में रहने वाले योगी जल्दी उपलब्धि करेंगे और श्योर करेंगे।
वो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा कैसे भगवान? क्योंकि जो बाहर चले गए ना, उनमें अभिमान बन जाता है, उनके अंदर सबका अभिमान बनेगा। ये ऋषि मान बढ़ाई में क्यों मारे गए थे? इनमें सभी में छोटी मोटी सिद्धियां होगी, एक दूसरे पर प्रभुता जताने के लिए उनमें मान बढ़ाई बन जाती। गृहस्थी में मान बढ़ाई नहीं बनती, वो सदा साधु सेवक बना रहता है, उसको कोई न कोई भय डर बना रहता है, उसमें अभिमान नहीं आता, वो जल्दी पार हो जाता है। अब सुखदेव जी राजा जनक के पास आ जाते हैं। राजा जनक के पास गए। राजा जनक ने आसन लगवा दिया ऋषि का, क्योंकि वो गृहस्थी थे, राजा थे और वहां पर ऋषि आए थे। ऊंचा आसन लगवा दिया ऊंचे पलंग पर, जहां ऋषियों को बैठाते थे। सुखदेव कहने लगे, नहीं गुरुदेव, नहीं महाराज जी, मैं जमीन पर बैठूंगा। के बात भी बताऊंगा। उसने सारी कहानी बताई और मैं आपसे उपदेश लेने आया हूं, मैं नाम लेना चाहता हूं, गुरु बनाना चाहता हूं आपको। अच्छा बैठो। अब राजा जनक ने सोचा कि ये कहे सुने से यहां पर आया है, इसके मन में श्रद्धा नहीं मेरे प्रति, अभी भी इसके मन में हीन भावना है कि ये गृहस्थी आदमी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। इसके उस भ्रम ने तोड़ने के लिए राजा जनक ने के लीला की। 10,000 रानियों में जो पटरानी थी उसको बुलाया, कहने लगा मैं स्नान करता हूं और गर्म पानी का प्रबंध करो, फिर इस ऋषि को नाम देना है। मैंने वहीं पर एक चूल्हा बनाया, लकड़ी ईंटों का बनवाया नौकरानियों से, और कहा कि अच्छा बड़ा पतीला कर दिया, पानी का रख दिया उसके ऊपर गर्म होने के लिए, और इसे मोटे मोटे लकड़ चूल्हे में लगा दिए, आग बाल दी, और वो पानी जैसे चाह उबाला कर नू बुड़ राजा जनक का वहीं पाटड़ा डाल दिया, नहाने का व्यवस्था कर रहे हैं। वो जो 10,000 में पटरानी थी वह भरा उसमें थे लोटा पानी का, उबलते माते राजा जनक के ऊपर डाल दे चोटी में और अपने हाथों नुआवे। तो सुखदेव से राजा जनक कहने लगे, और सुखदेव ने इकट्ठा हो रहा, ये जड़ता नहीं। राजा जनक कहने लगे, एक बार आना व्यास पुत्र, इधर आओ। कहा जी, ये मेरे स्नान के बाद जो पानी इस गटर में जा रहा है ना, नाली में, तो बाल ब्रह्मचारी है ना, और मैं गृहस्थी आदमी हूं, इस नाली में हाथ दे दे एक बार, बेटा तो न जाने जाऊंगा तो किसा ब्रह्मचारी है। अब उसने जाके जब गटर में, क्योंकि पानी शरीर से ऊपर से आने के बाद 50% यानी ठंडा हो जाता है। अब इसमें उंगली दे दे पुत्र, जब जानो तो किसा बाल ब्रह्मचारी ऋषि बना कर है। उसने उंगली की, कहने लगा, है भगवान मेरी तो सारी आग देही जल जाएगी इस पानी से। राजा बिहंस देही जद तारी, और हमें स्नान करावे नारी। राजा ने हंस के 3 तारी ऐसे ताली पीटी कि नादान, और मुझे ये नारी जो है स्नान करा रही है। तो उसके बाद अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नहान को धाया। 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। जरे अंगीठी बड़े तिस नीचे, जड़े अंगीठी बड़े तिस नीचे, राजा रानी परमल सींचे। आओ गर्भ योगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। हम तो भाई रानियों को भोगते हैं, अब तू बाल ब्रह्मचारी है, आजा पुत्र एक बोरे ने। जे तुम्हारी देही अग्नि जल जाई, तो झूठा सुख दे योग कमाई। यदि तुम्हारी देही इस अग्नि में जल जाती पानी से, तो झूठा योगी है तुम। जबी फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जर है काया सगरी। जो ही उस उबलते पानी में से जो नहाने के बाद जो पानी जा रहा था, उसमें कहता, यूं उंगली डाली और कहता, हमारी जर है काया सगरी। सुखदेव बोला, मेरी तो सारी काया जल जाएगी। राजा बिहंस दे जब नारी, हमें स्नान करावे नारी। कर स्नान तख्त पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। जब सुखदेव को नाम दिया, जब सुखदेव ने नाम लिया, उस गृहस्थी राजा से, उस बाल ब्रह्मचारी ने, और जब उसका स्वर्ग तक जाने का व्यवस्था बनी। अब यहां विचार कर लीजिए। कहते हैं राजा सुखदेव ऋषि गुरु बिना
और करते हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु बनाया और फिर लागे हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो फेर मिले सुखदेव। इति सिद्धम हो गया कि गुरु के बिना जीव का कभी छुटकारा नहीं है। जब भगवान राम और कृष्ण ने गुरु बनाने पड़े तो अगर कोई व्यक्ति बिना गुरु के फिर रहा है वो कभी नादान और अज्ञानी है। और फिर गुरु गुरु में फर्क होता है। अब जैसे कई भाई कहते हैं भाई गृहस्थ में मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति तो उन लोगों की होगी जो वानप्रस्थ हो जाते हैं, घर त्याग जाते हैं। ये उनकी मंद बुद्धि की कल्पनाएं हैं। आपने 20 उदाहरण दूंगा जो गृहस्थी में मुक्त हुई है। गरीबदास जी कहते हैं डेरे डांडे खुश रहो, डेरे डांडे खुश रहो, ये खुसरे लहे न मोक्ष। खुसरे कहते हैं हिजड़ों को। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर डेरे में के दोस्त विचार करो, अपने घर पर रहो, दुराचार मत करो, भगवान का नाम लो, गुरु बनाओ, अपनी साधना गुरु मर्यादा के अनुकूल कीजिए, आपकी मुक्ति निश्चित है। इसमें प्रमाण में बताते हैं जब ध्रुव प्रहलाद गुजर गए यानी पार हो गए, और फिर डेरे में क्या दोष, अर्थात गृहस्थ में कोई दोष नहीं है। गुरु जी ने 5 वर्ष की आयु में नारद जी से नाम लिया और 6 महीने के अंतर्गत परमात्मा प्राप्ति की। उसके बाद शादी करवाई, उनका ब्याह हुआ और उसका बड़ा भाई उत्तम गंधर्व के द्वारा मारा गया था और फिर राजा बने। उसके भाई जो उत्तम की पत्नी थी वो भी ध्रुव के साथ रही। 2 पत्नियों का प्रमाण सुख सागर के अंदर ध्रुव का मिलता है। और वही फिर वो आज आपको मालूम है कि वो पार भी हुए। 5.5 वर्ष अगर कहते हैं नाम तो भाई 18 साल की उम्र पास से लेना चाहिए, दोनों फौज में भर्ती करने हैं। हम कहते हैं जब बच्चा बोलने लग जाना, जबान से खुल जाए, उसी समय उसका नाम और गुरु हो जाना चाहिए। 5 साल की उम्र के बच्चे ने नाम ले लिया था ध्रुव ने, और प्रहलाद जब 7 वर्ष के थे जब उन्होंने नाम ले लिया था नारद जी से, और 10 वर्ष की उम्र में उसके पिता ने अनस किया, उसमें भगवान ने नरसिंह रूप बनाया अपने हंस के लिए। उसके बाद प्रहलाद की शादी हुई और शादी के बाद उसको बैलोचन नाम का पुत्र हुआ। बैलोचन के राजा बलि हुए। राजा बलि ने जो 100 यज्ञ की 100 यज्ञ की थी, जिसमें भगवान दावना बनकर उसके यज्ञ को खंड करने के लिए आए थे, वो बलि जो थे, राजा बलि जो थे, वो प्रहलाद के पोते थे। अब विचार करते रहना कि हम कहाँ घूम रही थी हमारी बुद्धि जी से। तो भक्तियों का नंबर था कोई ना कोई भक्ति का, तो कब्जे पार नहीं हो सकते बेचारे। नहीं, यही हमारी कमजोरियां हैं, क्योंकि हम ज्ञानहीन व्यक्तियों से, अल्प नॉलेज, अल्प ज्ञान वाले संतों से मिलते रहे। उन्होंने जो की तो हमारे ऊपर लिपा पोती करते रहे, अपनी प्रभुता जताते रहे और अपने कुकर्मों को दबा करके लोगों में ब्रह्मचारी बने रहे। अब हम आपको बताते हैं, कबीर साहब ने 5 वर्ष की आयु में नाम लिया था। गरीबदास जी महाराज परम संत हुए, उन्हें 10 वर्ष की आयु में परमात्मा स्वयं आके उपदेश देकर गए थे कबीर भगवान। अर्थात परमात्मा के पाने के लिए ना तो ब्याह होना कोई बुराई है, लेकिन दुराचार बुराई है। संत पूरा हो, आपकी रहनी करनी ठीक हो, आपकी मुक्ति निश्चित है। इति सिद्धम, अर्थात ये सिद्ध हुआ कि आप गृहस्थ में परमात्मा पा सकते हो। गरीबदास जी महाराज ने, ये हरियाणा के अंदर एक पहुंचे हुए महापुरुष यानी परमात्मा सत्पुरुष के अवतार आए थे। इन्होंने लीला की थी, ब्याह करवाया, 6 संतान हुई, 4 लड़के 2 लड़की, और अपना जिम्मेदारा किया करते थे, हल जोता करते थे। ये बताने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नाम सही है, आपका गुरु ठीक है और आपकी रहनी करनी सोच ठीक है, तो आपकी मुक्ति बिल्कुल निश्चित है, कोई शक नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि गुरु ऐसी क्या चीज है कि गुरु के बिना
गुरु गोविंद दोनों खड़े, भाई काके लागों पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिला है। सभी भक्तजन मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कण कण में विद्यमान परमात्मा हमें साथ नहीं दे रहा। परमात्मा वहां भी है जहां से न जाने क्या क्या अनर्थ हो रहे होते हैं। परमात्मा वहां भी है जब इंसान अपने दुखों से पीड़ा में, दुखों के कारण, अपने शारीरिक कष्ट के कारण, मानसिक परेशानी की वजह से और बहुत दुखी होते हैं, वहां भी भगवान उनको साथ नहीं दे रहा। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं, पूरा संत मिल जाता है, उसके वो दुखों का निवारण हो जाता है। वहां क्यों हुआ भाई? क्या परमात्मा उसके घर पर नहीं था? जब सर्वव्यापक मालिक है तो क्या उसके घर पर नहीं था? क्या वो मेडिकल में नहीं था जहां उसको लाभ हुआ को नहीं? और संत से क्यों हुआ? क्योंकि वहां भगवान उसमें प्रकट हुआ। संत में भगवान होता है, संत के बिना भगवान प्रकट नहीं हो सकता। कौन से संत? जो योग युक्त हो चुका है, जो कनेक्टेड हो चुका उस ईश्वर पे, जिस ईश्वर की वो साधना कर रहा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। उदाहरण देता हूं, पृथ्वी में नीचे पानी सब जगह विद्यमान है, सबको मालूम भी है, और पानी के गुणों से भी आप परिचित हो, वो कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। लेकिन उस पानी को पाने का तरीका क्या है? ये नॉलेज तो है कि जमीन में पानी सब जगह है, उसको पाए कैसे? उसका हैंड पंप लगाया किसी ने, हैंड पंप लगाया तो वो पानी में पहुंचा, और वो पानी फिर उस हैंड पंप के माध्यम से बाहर आया। एक तरफ तो पानी रखा मटके में, एक तरफ हैंड पंप खड़ा है, यानी नल खड़ा है। अब यहां कहते हैं इस पानी को पूजो या इस नल को पूजो। एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ भगवान रखे खड़े हैं। भगवान पानी समझो, नल गुरु समझो। अब कहते इस पानी में पूजो या नल के को पूजो, या कहते हैं बलिहारी मेरा नल का जिसने पानी दिया मिलाए। मैं तो अपने नल में पूजूंगा, अगर ये खराब हो जाए पानी नहीं मिलेगा। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण जा, कबीर गुरु जय रूठ गए तो हर नहीं करता है। कितना जगत इनका एग्जाम्पल दिया है मालिक ने। यदि मान लो आपका भगवान रूठ जाए, आपका भगवान कब रूठ जाए? जब आपके पुण्य अक्षीण हो गए, आपके पुण्य खत्म होगी, पाप कर्मों का नंबर शुरू होगा, तो आपका भगवान रूठ जाए, आपके ऊपर संकट के संकट आने शुरू हो गए। मान लीजिए आपके मटके का पानी खत्म होगा तो आप प्यास से मर रहे हो, आप नलके पर जाइयो, वो पानी फिर भर लाइयो, तो आपके फिर सुख हो गया। आप संत के पास जाइए, संत आपको एक नाम राम नाम का पानी देगा, उसके डट के कमाई करियो, आप फिर सुखी हो जाओगे। आपको वो जो पीड़ा थी वो पुण्य नहीं थे, वो पुण्य आपको गुरुदेव ने आपको फिर दे दिए और आप फिर सुखी हो गए। यहाँ कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, तो गुरु की शरण में जा, कबीर गुरु जय रूठ गए तो हरि ना करे सहाय। यदि आपका हैंड पंप खराब हो गया तो वो पानी मदद नहीं कर सकता। इसलिए गुरु आपका बना रहना चाहिए और गुरु के प्रति आपकी साधना भावना परमात्मा के तुल्य होनी चाहिए। यहाँ कहते हैं गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध, और महादुखी संसार में आज्ञा यम के फंद। गुरु को सिर पर राखियो चलियो आज्ञा माही, कह कबीर का दास को तीन लोक रहना है। गुरु के दिल से उतरे वो नाम बेहुना हो, उसका नाम खत्म हो जाएगा। यदि गुरु के दिल से उतर गया, जातु काल घसीट ही रात पीना को। अब यहां विचार करना पड़ेगा हमें कि गुरु होना जरूरी है, और गुरु का पूजा जो है भगवान से प्रथम होनी चाहिए। अब मान लीजिए कहते गुरु गोविंद कर जानिए रहिए सबद समा, मिले तो दंडवत बंदगी ना पल पल ध्यान लगा।
अब गुरु का दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे तार होता है बिजली का वायर, वो जो, और उसका कनेक्शन है किसी लाइट से यानी मेन लाइन से, तो वो तार जो है उसके अंदर से बिजली आ रही है क्योंकि वो कनेक्टेड बाय द मेन लाइट, वो मेन लाइन से कनेक्टेड है, उससे जुड़ा हुआ है, तो उस तार में बिजली है। यहाँ पर बिजली का कोई तार टूट के गिर जावे और कोई गारा हो तो आप नो नहीं कहोगे हट जा तार है, आप कहोगे दूर हो जाओ बिजली है। उस समय तार नहीं, तार को भूल जाते हैं, कहते इसमें बिजली है। इसलिए संत में भगवान है, ये कवर है, इस कवर को के अंदर उसने कनेक्शन कर रखा उसकी ईश्वर का, तो संत में ऐसे राम है। और जो संत योग युक्त हो चुका है, जिस ईश का उपासक है, उससे अगर आप नाम लेते हो आपके काम करेंगे, क्योंकि उसका कनेक्शन पीछे मेन लाइन से है। यदि वैसे कोई तार डिस्कनेक्टेड है और उससे आप 1000 कनेक्शन ले रहे हो, सारे फेल हो, आपके काम नहीं कर रहे। हमारे पास बहुत भक्तजन आते हैं, कहते हैं कि हमें ये कष्ट है, हमें ये कष्ट है और ये दुख है, हमारा शरीर में ऐसा तकलीफ है, फलाना बच्चे को ऐसे हो गया है, हमारा कारोबार फेल है। भाई नाम ले लो, हमें गुरु बना लो। क्योंकि गुरु हमने बना रखा है, गुरु बना रखा है, फिर ये तकलीफें क्यों है, ये मालूम नहीं क्यों है, हमने गुरु तो बना रखा है। इसलिए तुम्हारा गुरु जो है वो कनेक्टेड नहीं है, वो पीछे ईश्वर से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए तुम्हें लाभ उस गुरु से नहीं हो रहे, वो योग युक्त नहीं हो चुका, अर्थात वो झूठा गुरु है। जिस गुरु के जिस संत के क्षण में आते आपके सब दुख दूर ना हुए, तो समझो ये तो फर्स्ट एड है, आपकी मानसिक परेशानी हट जाना, आपके दुखों का निवारण हो जाना, सारी कष्ट निवारण हो जाना, ये तो परम संत की फर्स्ट एड है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाभ मिलते हैं और मूल काम, क्योंकि इससे आपकी दृढ़ता होगी, भगवान की तरफ आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और फिर परमात्मा की भक्ति आप डट कर पाओगे। इसलिए संत की पहचान भी होती है। आपको एक उदाहरण बताता हूं कि क्योंकि हम जो है हम रॉन्ग वर्शिप करके यानी गलत पूजाएं करते भी हैं, उनसे हमें लाभ भी नहीं हो रहे हैं और हम पूर्ण रूप से उसमें आसक्त होकर लगे हुए भी हैं। और कोई कहता है कि ये पूजा तुम्हारी गलत है, इसको मत करो, आप महसूस करते हो, आप कहते हो कि देखो हमारी पूजाओं को कहता है गलत है, गलत तो स्वयं सिद्ध है, आप कर रहे हो फिर भी आप दुखी हो, आप गोली दवाई खा रहे हो, बीमारी आपकी ज्योंकि तो है, तो कई गोलियों को बंद कर दो, हम ट्रीटमेंट देंगे, ऐसे करो, अब स्वस्थ हो जाओ तो ठीक है, फिर क्या वो गोलियां खाना जरूरी है? कोई कहे नहीं वो गोलियां तो हम खाएंगे ही खाएंगे, आप अपनी ओर दे दो, ऐसा नहीं कोई बात देगा, तो मूर्ख डॉक्टर होगा, वो कहेगा ये बंद कर दो सारी दवाई जो तुम कर रहे हो, तुम्हें रात भी नहीं उसे खा रहे हो, कहते हैं आगे भी हम तो इनको अवश्य खाएंगे क्योंकि हमारे दादे परदादे खाते आए। ये कोई बात हुई? हम जो नाम देंगे, हम जो आपको मेडिसिन देंगे भगवान की, आपको पूजा विधि बताएंगे, ऐसे करो आप, और वो कैसे बताएंगे? जो शास्त्रों में प्रमाणित होंगे। भगवान विष्णु का नाम 1000 बना रखे हैं, उन सहस्रनामा से आपको कोई लाभ नहीं होगा। एक मंत्र है उस मालिक का, वो मूल मंत्र है भगवान विष्णु का, और लक्ष्मी का द्वैंत, वो नाम हम आपको देंगे, आपको भगवान विष्णु का लाभ मिलेगा। यही तो हमारे अंदर ऐसी अनजान साधना घर कर दी कि अब अगर सच्चाई कहते हैं तो स्वीकार्य होती को ना। तो हम सबसे पहले इस 3 लोक की भक्ति का मंत्र देते हैं, क्योंकि ये भक्ति भी आपकी सुचारू नहीं है। कोई मूर्ति पूजा में लग रहा है, तो मंदिर में घंटी बजा कर भगवान पाना चाहता, कभी नहीं मिलेगा। भगवान मंदिर में नहीं, ना मूर्ति में है, परमात्मा संत से मिलेगा और नाम की कमाई से मिलेगा। गीता जी ने लिखा है कि ओम मंत्र का जाप करो अर्जुन, और साधक बनते रहो और हवन आदि करते रहो और
रामायण में कहा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर पुत्रोकारा। गीता जी ने कहा कि तत्पर मत पूजो, ये भूतों की पूजा मत करो, देवी देवताओं की पूजा भी मत करो, भगवान की पूजा करो। और यह समझ में ना आती आपको, भगवान आदेश दे रहा है कि ये मत करो, ये मूर्ख लोगों की साधना है, ये नरक में ले जाएंगी तुम्हें। लेकिन आपको किसी संत ने ये बताई तो ना, इसलिए आपसे हमारी बताई हुई बातें कम दिखती है, क्योंकि हम सच्चाई बताते हैं, हम लल्लो पत्तो नहीं बताएंगे। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक गीता जी का पढ़कर देखना, उसमें बताया कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे और सत्तर पूजनीय सत्तर बनेंगे। बताइए इसे पंगे पांचों दे भाई, जब हम सत्तर पूजा कल हम सत्तर बन जाऊंगा, अपने उनके घर वालों के सिर में दर्द रखेंगे, मेरे पांचों कपड़े भेजो, वहां पेंड भरवाता हो, सिर पर हाथ निकालो। क्यों ना भगवान की पूजा करें जो गीता जी लिख रखा है, और वह ना करें, क्यों नहीं करें? क्योंकि हम पहले लग रहे हैं ना, हमें बता रखा है। क्या बता रखा है आपको? चीज तो बताई को ना जो बतानी चाहिए थी। या तो गीता जी का मानो मत, और मानते हो तो इसके 25वें अध्याय को, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक ही सब लिए एक बार जाकर। भगवान ने स्वयं देवी देवताओं की पूजा छुटवाई, इंद्र की पूजा भी बंद करवा दी, देवताओं का राजा है। इन देवी देवताओं को रावण में बंद कर रखा था अपनी कैद में, ये तुम्हारी क्यों डाल डाऊंगे बता भाई। अर्थात ये पूजा तुम्हारी 100% गलत है। लेकिन जो शुरू में सुनते हो आपको एक बार तो है ना महसूस बहुत होता है। आप पूजा करो भगवान की, अनन्य मन से कीजिए। अनन्य मन माने जो पति भरता पति को राति आन पुरुष निभाओ, और बस होती हर में सिर परिक्रमण ऐसे से ध्यान लगाओ। अनन्य मन वो होता है केवल एक मालिक में अपनी श्रद्धाओं देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़े, वो पुरुषा कहलाती है। अपने ही एक पर आसरा रखिए। जब आप भगवान विष्णु को सर्वशक्तिमान मानते हो, 3 लोग के, तो उससे संपर्क करो तो देवी देवता आपके अनुकूल होंगे, प्रतिकूल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री से आपका मेल हो जाएगा तो अन्य अधिकारी आपसे बाहर नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते, ये भूल जाना। तो ऐसे ही ये देवी देवताओं का जो प्रमुख है, इनके लिए ऊपर जो शक्ति है, हम पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष का मंत्र देते हैं, और जिसकी साधना से आपका जन्म मन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम जो आपको बताना चाहते हैं कि हम साधना भी कर रहे हैं, उनके लाभ भी नहीं हो पा रहा। श्री साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम श्री से जन्म मिले उन सारे सब काम। भगवान के संत मिले, भगवान में के गुण हो से हम देनाथ दे, रोगी में काया स्वस्थ कर दे, और बांध में पुत्र दे, निर्जन में धनवान बना दे, राजा बना दे रंकना, और लंगड़े में पांव दे दे, उसको पैर दे भगवान। ऐसा भगवान कर सकता है, तो वो भगवान कहलाता है। अगर ऐसे ही गुण कहाँ मिलेंगे आपको? कौन से भगवान ने तेरा विवासी ऐसा बताओ तो? उस निराकार भगवान ने किसी का आंख दी है ऐसा, या कोई पैरों से चलाया हो उस निराकार ने? वो संतों के पास गए, और उन संतों ने जैसे भगवान कृष्ण ने कुब्जा का कुब ठीक कर दिया, वो निराकार ने क्यों नहीं किया? उसने क्यों किया भाई? गीता जी ने लिखा है कि अर्जुन, निराकार की पूजा से साकार की पूजा ज्यादा लाभदायक है। अब निराकार और साकार क्या चीज है? निराकार रूप में पानी वायुमंडल में विद्यमान है, आपको भी मालूम है। वायुमंडल में निराकार रूप में पानी वाष्प रूप में घूम रहा है। इसका एक्सपेरिमेंट है कि एक ठंडा गिलास के अंदर ठंडा पानी डाल लो, बर्फ जैसा खरीद का, उसको रख दो बाहर से पहले खूब पूछ दो उसको, और बाहर रख दो वायु में, उसके ऊपर वायु टकराएगी, वो वाष्प बन जाएगी। उसके अंदर जो पानी की कण थे वो वाष्प बनकर पानी बहना शुरू हो जाएगा। वो निराकार रूप में वाष्प आपको कोई काम नहीं आती, जब लोग वो सरगुण रूप में पानी ही बन जाएगा। और जैसे आकाश में वाष्प रूप में बादल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक वो पानी नहीं बरसेगा, ना तो आपने कोई अन्न हुआ
न आपकी प्यास लगे। ऐसे परमात्मा जब आकार में आते हैं उसमें हम उनका आदर नहीं करते, उसमें हमारी परिभाषा कुछ न्यारी बन जाती है। भगवान कृष्ण जब आए थे उनको भगवान स्वीकार नहीं किया किसी ने। अब तो उनके जाने के बाद हम उनके गुणगान कर रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण की लीलाएं अगर आज कोई संत कर दे, आज जिसके लाखों शिष्य है ना, जिस संत के और करोड़ों शिष्य, वो भगवान कृष्ण वाली एक बार लीला कर दो, लड़कियों के साथ नाच कर दिखा देगा जंगल में जाकर, और लड़कियों के कपड़े उठाकर नगन नारी हो और उस वर्ष पर चढ़ जाओ, तब अगर समाज कुछ है और एक के लापाओ नहीं तो उसका, क्योंकि उसको हीन और नीच समझेंगे हम, नहीं किया गया। अब वो चले गई, उनके अवगुणों को भी गुणों में बदल लिया हमने। उसमें अवगुण मानते थे, अब लड़कियां पानी में नहा रही, सुख सागर में प्रमाण भगवान कृष्ण की लीला का। पानी में नहा रही है निवस्त्र, भगवान उनके वस्त्र ठाकर वृक्ष पर चढ़ गया, तो ढूंढ रही है कि हमारे वस्त्र कहां गए। वहां से बंसरी बजाता है, अब मैं यहां बैठा हूं तेरे वस्त्र लिए। वो उल्टी सारी पानी में घुस गई क्योंकि नी वस्त्र थी, और कहते कान्हा हमारा वस्त्र दे दे। वो कहता ऐसे नहीं दे, सारी बाहर आओ। अब यह सुनाते हैं शर्म आओ उस कथा को। वो सारे नी वस्त्र बाहर आई, ऊपर में हाथ करो, और जब वो वस्त्र दिए, आज करके दिखाओ कोई लीला संत ऐसे, और मानना उसको भगवान तुम, और मान लेना संत उसको नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये लीलाएं करके भी वो भगवान थे, लेकिन अब स्वीकार हुआ, पहले नहीं था। समय पर स्वीकार करो, उसके अवगुणों को मत छोड़ देखो संतों के, तब तो हम माने कि आप कितने उनके नियरेस्ट और कितना उन पर आस्था रखते हो। यही कारण होता है कि समय पर जब संत आते हैं तब हम उनमें अवगुण ज्यादा देखते हैं उनको, और भगवान कुछ और संज्ञा मानते हैं। भगवान की परिभाषा डेफिनेशन न्यारी बना रखी है हमने। वो तो निराकार होता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो यूं नहीं करता है, और काम श्री कृष्ण दिया, तो फिर निराकार की महिमा क्यों गाई भाई आपने। ये बातें विचार नहीं करते आप लोग, सुनी सुनाई डेफिनेशन के ऊपर आधारित हो। तो भगवान जब आकार में आते हैं, संत रूप में आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, चाहे वो 3 लोक के हैं और चाहे सतलोक वाले हैं, या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार हैं। कबीर साहब और गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म के अवतार आए थे, और राम और कृष्ण भगवान विष्णु 3 लोक के भगवान के अवतार आए थे। ये भगवान के अवतार आए जब मनुष्य रूप में आए थे, और जब उनके साथ जिनका संपर्क हुआ उनके दुखों का निवारण नहीं हुआ। तो ऐसे सरगुण और निर्गुण समझना चाहिए। हमारे कबीर भगवान इष्ट हैं। कबीर साहब अनंत करोड़ ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये बात आप प्रथम बार सुनोगे, आपके हृदय में नहीं जा सकती, ये कुनीन जैसी कड़वी है। आप क्या समझोगे कि कबीर तो भगवान था ही नहीं, वो तो एक मामूली सा संत था, वो तो एक भगत था, दोहे दाहे कहता था, और ऐसे ही अपना पानी तूना बनकर, रेजा रोजा बनकर अपना गुजारा कर रहा था, ऐसे था वैसे था। अब यहाँ यही समस्या हमारे सामने अब आई हुई है कि भगवान को भगवान सिद्ध करने में हमने मुश्किल हो रही है। ये पूर्ण परमात्मा थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक थे, और राम और कृष्ण केवल 3 लोक के ईश्वर थे। इनमें केवल 16 कला है, 16 कला, सीमित पावर है इनकी। और इनके पिता हैं ज्योत निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के, जिसको काल भगवान भी कहते हैं। उस काल भगवान की 1000 भुजा हैं, 1000 कला हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता शेरा वाली है, ये भी आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ना तो शास्त्र आप तक आने दिए किसी ने, और आपने इतनी फुर्सत ना के शास्त्र सुन लो, पढ़ लो। आप केवल संतों के विचार तो सुन सकते हो 1-2 घंटे जाकर, और वो इन्होंने लिपापोती करके उन्होंने कुछ बताया को नहीं आपसे। ये देवी भागवत है मेरे पास, ये आम जगह उपलब्ध है। इसका 3रा सकंद पढ़ना, इसमें आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है,
और काल निरंजन इसका पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसका नाम प्रकृति देवी है। ब्रह्मा विष्णु महेश का दूसरा रूप सतगुण, रजगुण और तमगुण है। रजगुण, सतगुण, तमगुण है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है और तमगुण शंकर है। गीता जी का 14वें अध्याय का 3रा, 4था और 5वां श्लोक पढ़कर देखिए। ये काल निरंजन कहता है कि मैं तो सबका पिता हूं और यह प्रकृति सबकी मां है। इससे तीनों गुण उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये जीव को उलझाए रखते हैं। तीनों के तीनों जीव ने पार नहीं होने देते। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश जीव को उलझाए रखते हैं, ये जीव को पार नहीं होने देते। ये गीता जी प्रमाण 14वां अध्याय आपको दे रहा है। अब मैं ये बताना चाह रहा था आपको, कबीर साहब अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपको मैंने बताया था कि भगवान की केपरी भाषा होती है। सिकंदर की जलन का रोग कबीर भगवान ने सिर स्पर्श करके सप्रस मात्र से दूर कर दिया। कमाल नाम के एक 13 साल के लड़के को, जो कि मुर्दा जा रहा था पानी में, उसको जीवित कर दिया। भगवान कृष्ण ने एक ताम्रध्वज को, मोरध्वज के लड़के को आरे से चरवा कर जीवित किया। लेकिन अभिमन्यु को जीवित भगवान कृष्ण नहीं कर पाए, जो कि अति आवश्यकता। पांडवों का सर्वनाश हो रहा था, उनका बीज में तो था। भगवान कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका, क्योंकि अभिमन्यु की आयु बकाया नहीं थी और ताम्रध्वज की आयु बकाया थी। उसको पुनर्जीवित कर दिया। और ये इनकी आयु बकाया नहीं थी ब्रह्मा विष्णु, इनकी इसकी कमाल की और कमाली की। कबीर साहब ने उन मुर्दों को कब्र से निकलवा कर उन अज्ञानी जीवों के अंधेरे हटाने के लिए उनको पार जीवित कर दिया। क्योंकि ये इतिहास ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। भगवान कृष्ण की लीलाएं 5,500 वर्ष पुरानी है और आज भी हम उनको सत्य मानते हैं। और कबीर साहब की 550 वर्ष पुरानी है, उनको भी लोगों ने जाना नहीं, क्योंकि किसी ने हिम्मत ना करी इनको भगवान सिद्ध करके प्रचार करने की। सभी घबराते रहते थे, कौन मानेगा कबीर भगवान है, हम मनाएंगे कबीर भगवान है। कैसे? क्योंकि परमात्मा जैसी संज्ञा, जो गुण जिसमें है वही ईश्वर है। ये 3 लोक के ईश्वर हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान हैं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड के। क्योंकि कोई भी ज्ञान है, बार बार सुनोगे आपका हृदय स्वीकार अवश्य करेगा। भगवान कृष्ण और राम को कौन मिलकर आया आप में से? कोई नहीं मिला। लेकिन वो कथाएं सुन सुनकर अपने माता पिता से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से और संतों से और इन शास्त्रों से पढ़ने से, सुनने से हमने उनको भगवान स्वीकार कर रखा है। बिल्कुल है भगवान, और 3 ही लोक के हैं। लोग तो बहुत हैं भाई, उनका कौन है फिर? उनका एक और भगवान है। 21 ब्रह्मांड का मालिक है ब्रह्म, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है परब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है पूर्ण ब्रह्म। आप 3 नाम सुना करते थे, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। लेकिन इतनी बुद्धि काम नहीं कर रही। ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म कैसे है? ये कबीर साहब ने इस सारे ज्ञान को सुचारू किया। ब्रह्म है काल निरंजन, जैसा मैंने कल भी परसों भी बताया था कि गीता भगवान कृष्ण ने नहीं बोला। अब हमारी सारी ऊट पटांग बात लगेंगे आपको। आप कहोगे इतने दिन हो गए हमने सुनते आए हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता बोला। बिल्कुल नहीं बोला। भगवान कृष्ण तो लड़ाई के हक में था ही नहीं, वो तो युद्ध करवाना चाहते ही नहीं थे। क्योंकि उन्होंने तो 3 बार शांति दूत बनकर ये प्रार्थना की थी, नादानो लड़ो मचना, सत्यानाश हो जाएगा। अंत में ये कह दिया था कि 5 गाम दे दे अर्जुन दुर्योधन, ये थारी लड़ाई मिट जाएगी, तुम्हारी लड़ाई मिट जाएगी, बंद हो जाएगी। दुर्योधन नहीं माना था। अंत में कह दिया था कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अगर मुझे चाहिए एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी। दुर्योधन ने सेना ले ली, पांडवों का बात है भगवान आगे। तो भगवान लड़ाई नहीं करवाना चाहते थे, ना ही महाभारत करवाना चाहते थे। ऐसे पहुंची हुई महान हस्ती, ऐसे दयालु भगवान कृष्ण और ऐसा अनरस करवावे हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने नहीं कहा, ना ऐसा जुल्म वो करवाना चाहते थे। ये तो जो काल निरंजन है, 1000 भुजा का भगवान, जो इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, उसको श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव रोज खाने का। उसने अपना कोटा पूरा करना था। और अर्जुन मना कर रहा है, पहला अध्याय पढ़कर देखो गीता जी का, फिर
मेरे ख्याल में कोई ऋषि भी ऐसी बात नहीं कर सकता जो अर्जुन ने कह रखी है, कोई देवता भी इतनी शुद्ध बात नहीं कह सकता जो अर्जुन ने कह रखी है। अर्जुन कहता है भगवान मैं लड़ाई नहीं करूं, देख मेरी बहन खड़ी, बहनों के बटेऊ खड़े यानी प्राहुणे, इनको मैं मारूंगा, हमारी बहन विधवा होंगी, और लाखों सैनिक मारे जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ होंगे, उनकी बहन विधवा होंगी, उनकी मांग उजड़ जाएगी, और उस अमृत के अन्न को मैं खाऊंगा और राज्य भोगूंगा, इससे अच्छा तो मैं मांग कर खा लूंगा, भगवान लड़ाई नहीं करूंगा। और फिर कृष्ण जी का ठाला की वो हथियार खा के खड़ा, जो भगवान पहले शांति दूत बनकर गए थे, मना करते थे कि लड़ाई नाश कर देगी, भाई सत्ता नाश हो जाएगा, अनर्थ होता है, तो भगवान ऐसा कह सकता है? फिर तो दोगला भगवान हो जाओ, पहले लड़ाई करना तो फिर लड़ाई करवावे। लेकिन ऐसा नहीं था। उस काल ने सोचा निरंजन ने, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं सब लोगों को खाने के लिए आया हूं का कि मतलब कृष्ण तो वही ना खड़ा था, यानी वो कहीं और से अपने लोक से आया था। एक निरंजन लोक है 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर, वहां से आकर गुप्त रूप में जैसे प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है, ओरिजिनल आत्मा को दबा देती है। कृष्ण ने तो बिना बेरा मैंने गीता में कहा कि था, ये महाभारत का प्रमाण आपको बताऊंगा मैं, कि जब कृष्ण अर्जुन ने पूछा था भगवान वह गीता एक बार फिर सुनाना, भगवान ने बोला मेरे को याद ना, मैंने कही इसे सिद्ध होगा भगवान कृष्ण ने गीता नहीं बोला। वो 1,01,000 भुजा का भगवान काल उसमें प्रवेश कर गया, और वो ब्रह्म है, उसका ब्रह्म भी दूसरा नाम है। गीता जी में ब्रह्म तक का श्रेष्ठ ज्ञान है, ब्रह्म तक की साधना का बिल्कुल उत्तम ज्ञान है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म कौन है? स्वर्ग, नरक और 84, ये आपकी नहीं मिल सकती अब तो ब्रह्म। इससे ऊपर की साधना पर ब्रह्म की है, और उससे फिर ऊपर आपने जाना है वो पूर्ण ब्रह्म की साधना, वहां आपका जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम जो कहना आपको चाहते थे कि अब हम साधना भी करें तो करें किसकी, ये विचार करना पड़ेगा। जब हम सत्संग में आते हैं तो नरे नरे विचार दिए जाते हैं, हर पहलू पर आपको ज्ञान मिलता है। ये सब खेल जो है ये काल निरंजन करवा रहा है, 1 लाख जीवों का आहार करता है, हमें झूठे रंग में रंग रखा है, ये तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारी बेटी हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारी संतान और संपत्ति है, और समय आने पर हमें खत्म कर देता है। ना न्यू देखता कि इसका बेटा मर गया, जिसके एक ही पुत्र था वो भी मारा जाता है, वो माता पिता फिर चुप कर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और फिर भी भगवान कह रहे हैं, भगवान कभी मारते नहीं, परमात्मा दुखी नहीं करते, सुखी करते हैं। फिर हम कहते हैं कि तो अपना कर्म भोगना होता है, ये हम किस लिए आए या कर्म भोगने के लिए? कर्म कराए हमारे से किसने? ये मन रूप में काल हर इंसान के अंदर विद्यमान है। ये मन जो है ये स्वयं निरंजन है, ये ब्रह्म का अंश है, इसने सारे उल्टे काम कराने का ठेका ले रखा है, जो भक्ति नहीं करने दे। उल्टे काम कितने करवा ले, शराब पिवा ले, सिनेमा देख ले, सारी सारी रात 3-3 वीडियो फिल्म देख लेंगे, और भक्ति में सत्संग की तरफ कह दे आलस सब सुबह देखेंगे, कभी विश्राम करते हैं, थक गए। अब देखो यहाँ सत्संग हो रहा, कितने महापुरुष आने लग रहे हैं, यहाँ पर नाचन गाने वाले आ जाते हैं, सब देश इकट्ठा हो जाता, चंपरीर पुण्य नौड़ों को ना भगवान की कथा, और यह किसी की रूह ना करती है, क्योंकि पाप कर्म बढ़ गए हमारे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के देखते या भूख लगा हो जाए। विचार सुनने चाहिए हर संत के, जरूरी नहीं कि आपके ऊपर के आप उसका अनुसरण करें, आप सुनते रहिए। ये 5-6 दिन तक कोशिश कीजिए सुनने की, और फिर अंत में फैसला कीजिए, शास्त्रों को उठाकर देखना। अब तो आप सुने सुनाए ज्ञान पर आधारित है, ये सुना सुनाया ज्ञान भी कहां तक सत्य है और कहां तक असत्य है, ये शास्त्र में तोड़ करेंगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और ये गीता, महाभारत, सुखसागर, ये प्रमाणित शास्त्र है। ये किसी व्यक्ति विशेष के शास्त्र नहीं है, या तो मजहब विशेष के नहीं है, ये उसमें लिखे गए थे जो कोई मजहब बना भी नहीं था, लेकिन ये ब्रह्म तक का ज्ञान देते हैं, ये काल निरंजन तक का ज्ञान देते हैं। महाभारत के में अंदर लिखा है कि विष्णु का परम रूप काल है, विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का परम रूप काल है, और शिव पुराण में लिखा है कि इसका परम रूप काल है।
यानी उत्तम रूप इनका काल ही है। वो कौन है? विष्णु भी, ये निरंजन भगवान है, काल भगवान विष्णु है। विष्णु दो है, जैसे होम मिनिस्टर स्टेट में भी होता है, होम मिनिस्टर और राज्य यानी सेंटर में भी होता है, ऐसे विष्णु ब्रह्मलोक में भी है जो स्वयं काल निरंजन विष्णु रूप में रहता है। उसने अपना पुत्र के रूप में यहाँ पर एक विष्णु इस 3 लोक के अंदर बना रखे हैं। ये बहुत लंबी एक गहरा ज्ञान है, एकदम आपको समझ में नहीं आएगा, तो इतना ही समझ लीजिए जितना हम आपको सुनाना चाहते हैं। हम कबीर साहब को भगवान बता रहे हैं, तो शुरुआत में आपको ये महसूस होगा कि कबीर साहब को हमने कभी सुना को ना, इसको हम कैसे भगवान माने। मैंने आपको 4 उदाहरण दे दिए। कृष्ण जी को कैसे माना हमने कि उसने तामर ध्वज को जीवित कर दिया, आरे से चिरे हुए को। और कबीर साहब की महिमा सुनाता हूं। एक समय की बात है, जब कबीर साहब के 64 लाख शिष्य हो चुके थे, आज से 550 वर्ष पूर्व, उनमें से एक सम्मन नाम का मनियार उनका शिष्य था। 3 प्राणी थे घर में। सम्मन के पुत्र का नाम सेऊ था और पत्नी का नाम नेकी था। एक दिन क्या होता है कि भगवान कबीर साहब उस सम्मन के घर पर पहुंच जाते हैं। वो गरीब बहुत था, बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि कई बार तो बिना खाए सो जाया करते थे, अनुपलब्ध नहीं होता था सम्मन के परिवार को। शाम के समय कबीर साहब और साथ में शेख फरीद और साथ में कमाल, ये तीनों के तीनों और सम्मन के घर पर द्वार पर खड़े हो जाते हैं। शाम के समय जाके आवाज लगाते हैं। और उससे पहले वो तीनों प्राणी अपने घर में बैठकर भगवान गुरुदेव की, अपने गुरुदेव की चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे गुरुदेव के बहुत शिष्य हो चुके हैं और हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि हमारे घर पर भी कभी भगवान आ जाए, हमारे गुरुदेव आ जाए। ऐसा विचार आप तो वैसे ही कर रहे थे। इतने में क्या देख रहे हैं कि बाहर से आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है। तो सम्मन कहता अपने पुत्र से कि पुत्र देखना बाहर कौन बोल रहा है। केहू कहता है कि लगता है पिताजी गुरुदेव जैसी आवाज है, गुरुजियों जैसी आवाज आ रही है। सम्मन कहता बेटे हमारी से बात कहाँ है कि गुरुदेव जिनके 64 लाख शिष्य और जिसमें सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह वीर सिंह बघेला, काशी नवाब और बांधवगढ़ के नरेश गुरुदेव जी और बिजली खां पठान मगर देश के राजा, जिनके ऐसे ऐसे शिष्य हों और हमारी गरीब झोपड़ी में वो भगवान गुरु जी को करा सकते हैं, कैसे आएंगे। इतने में सेव बाहर आता है, देखा पिताजी गुरु जी आ गए हैं, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए हमारे द्वार पे। हो तो गरीब के घर पे अरे कैसे संत आ जाए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तीनों के तीनों नंगे पैर भाग लिए और सामने जाकर उनकी तरफ देख कर लोग देखे भगवान ये स्वप्न है कि हम सच्चाई देख रहे हैं। आंखों से पानी गिर रहा है और रो रहे हैं और बार बार देख रहे हैं, कभी चलना में गिर जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। तो परमात्मा इस गरीब के द्वार पास से पुराना हो गया। कमाल कहता भाई गुरुजियों को अंदर से ले चलो, क्या बाहर ही खड़ा रखोगे, उनको सुधबुद्धि नहीं, तुम कहाँ खड़े हो, रो रहे हैं। और कभी गुरुदेव के मुंह का ना देख रहे हैं, मुंह की तरफ देख रहे हैं कि वही है, कोई और तो नहीं है। फिर अंदर जाते हैं, फटे पुराने बस्तर के कपड़े थे और जमीन पर आसन लगा दिए। गुरुदेव बैठ गए, साथ में वो दोनों भक्त आत्मा बैठ गए। सम्मन उनसे बातें कर रहा है, गुरुदेव आज क्यों कर दर्शन दिए, गरीब डॉक्टर कहे मालिक हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ जिसके परिणाम स्वरूप आपका यहाँ आना हो जाए। तो इस सब कहने लगे हमने आगे जाना था और आपकी याद बहुत आ रही थी, तो क्या आज मिलकर चलते हैं। उधर से ये कमाल जो था, जो मुर्दा जिंदा किया था भगवान ने, कबीर साहब ने अपने बच्चे के रूप में रखा था। कमाल के मन में अभिमान हो गया था कि मेरे जैसी जितनी सेवा गुरुदेव की कोई कर नहीं सकता। ऐसे उसने कईयों को कह दिया था
उन्होंने गुरुदेव को बता दिया, महाराज ये कमाल ऐसे कह रहा है कि मेरे जैसा सेवक गुरुदेव को मिला को नहीं। तो कबीर साहब ने उसके भ्रम को तोड़ना था कि इतने सेवक कद दे रहा है को नहीं। सेवकों को तो जानता नहीं सेवक होते कैसे हैं। तो क्या बना दिए, अंदर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सम्मन कहता, महाराज जी भोजन की सुनाओ। कबीर साहब कहते हैं, मैं भोजन खाएंगे, पैदल चल कर आए, भूख लगी है। अच्छा गुरुदेव अभी बनवाता हूँ। अपनी पत्नी नेकी को जाकर कहता है कि नेकी भोजन बना दो, गुरुदेव के लिए भूख लगी है। नेकी कहती है घर में अन्न नहीं है, एक दाना भी नहीं है, भोजन कैसे बनाऊं। कहता है किसी घर से मांग कर ले आओ उधारा। कहने लगे उधारा भी कोई आज जानबूझ कर नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हम कहते थे ना हमारे गुरुदेव ने कमाल जीत कर दिया, हमारे गुरुदेव ने सिकंदर लोधी की जन्म को खत्म कर दिया, हमारे गुरुदेव ने रामानंद को जीत कर दिया, एक लड़की को जीत कर दिया, वो कब्र में से निकाल कर। ये गांव वाले हमारा मजाक करते थे, ये कहते तुम झूठ बोलते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज मैं मांगने गई तो कहने लगे आज तुम्हारे गुरुजी आ रहे हैं, तुम्हारे घर में भर देंगे, आज तुम्हारा घर भर देंगे, तुम्हें क्या जरूरत है मांगने की, तुम्हारे गुरु तो बहुत पहुंचे हुए हैं। उधर से अपने तीर को लेगी उतार के वह अपनी वायल, अपना ये कपड़ा सिर पर रखने वाला तीर, उसको ले जाती है कई घरों में। ये मेरा एक तीर गिरवी रख लो और मुझे 2-3 सेर आटा दे दो, बस तुम्हारा आटा दे जाऊंगी, अपना तीर ले जाऊंगी। कहने लगे नहीं, आज तो तुम्हारे गुरुजी आ रहे हैं, वही तुम्हें पूरा कर देंगे। ऐसे अभिमानी लोग उस नगरी में रहते थे, भक्तिहीन हो चुके थे वो, क्योंकि उनको कोई ऐसा संत मिला नहीं था जिनके कारण उनके घरों में ऐसे कोई खेल चमत्कार यानी कि ऐसा रिलेशन हो। तो समन कहने लगा कि कहीं नहीं मिला था, कहीं नहीं मिला, या तेरे तीर न रखाऊं गिर गए। वो कहती है मैं तीर लेकर गई थी, आज कोई नहीं देता, क्योंकि ये फटा हुआ है 2-3 जगह से। अब सम्मन अपने मन में विचार करके जमीन पर बैठ जाता है, आंखों से पानी गिरा है, अपने माथे में हाथ मारा है कि पहली बार तो गुरुजी आए घर पे। अब देख कर्महीन इंसान में आज मैं खाना नहीं खिला सकता अपने प्रभु को, अपने मालिक को। नीति कहती है रोने से कुछ नहीं बनेगा, हिम्मत करो, ऐसे करो तुम दोनों पिता पुत्र रात्रि में चोरी कर लाना, किसी सेठ के जाकर चोरी कर लाओ और 3 सेर आटा लाना, ज्यादा नहीं। अब वो छोटा सा लड़का 12-13 साल की आयु का सेवी जो था, वो रोजाना माँ बाप से सुनता था बेटा चोरी करना महापाप होता है। वो लोग नरक में जाते हैं जो दूसरे का माल हरते हैं। और उस दिन अपनी माँ के मुख से मुखारबिन से सुन रहा है कि माँ कहती है बेटा जाओ चोरी करके लाओ। तो सेव कहने लगा माँ आप क्या कह रहे हो, जो चोरी करते हैं उनका सत्यानाश होता है, वो सर्वनाश को प्राप्त होते हैं, माँ ऐसी बात मत कहो। अब माँ कहती है बेटा तो नादान है, तुझे मालूम नहीं, चोरी को दान कर दे इसमें पाप नहीं। तो वो कहता है कि माँ देखो वैसे तो मैं आपकी बात को गलत ही मानता, लेकिन चोरी जब हो जाएगी की जाएगी जब मन में वृत्ति बिगड़ेगी, हमारी भावना बिगड़ जाएगी, चोरी की जाएगी, नहीं तो चोरी नहीं बनेगी। कहने के बेटा भावना नहीं बिगड़ेगी, ये ऐसी चोरी है कि इस नगरी का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो ये नगरी गर्क हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज ये जानबूझकर संतों को भोजन देने से इनकार कर रहे हैं। ये अभिमानी लोग हो चुके हैं, ये पैसे वाले हैं, और इस नगरी का अन्न इन संतों के भोग लग जाएगा बेटा, या नगरी बच जाएगी, ना तो यह गर्क हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। नहीं तो एक नगरी में 3 आदमी 3 अतिथियों का कोई भोजन दुबर नहीं होता। ये जानबूझकर बकवाद कर रहे हैं, ये मजा कर रहे हैं आज हमारा, क्योंकि हमारे गुरुदेव को दुल्हा मानते हैं, तो गरीब मानते हैं और कहते हैं तुम डींग मारते हो, ये ऐसा कर नहीं सकता। तो फिर प्रहलाद को शिव कहता माँ अवश्य चोरी करने जाएंगे। दोनों पिता पुत्र जाके एक बनिया यानी सेठ के घर पर की दुकान में चोरी, बाहर से कुंडल लगा दिया
यानी इसने सुराख बना लिया, एक व्यक्ति अंदर जाके सामान निकाल जाए, तो उससे सुराख के अंदर से सम्मन जाने की चेष्टा करता है। केहू कहता नहीं पिताजी आप मत जाओ, मैं अंदर जाऊंगा, क्योंकि आप बुजुर्ग बड़े हो, मैं छोटा बच्चा हूँ, हो सकता मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो लोग ये सोचेंगे बाल अच्छा नादानी कर दी, छोड़ दो इसको, और आपको नहीं बख्शेंगे पिताजी, आप मारे जाओगे। फिर भी नहीं मानता, समझ नहीं कहता अगर तू मर गया तो फिर हम, आप मर गए तो हम किसके सहारा जीवन व्यतीत करेंगे। पिता पुत्र में वहां खेचा था श्रीमती। इतना कहते कहते अपने पिता के चरणों का हाथ लगाकर सेव कहता नहीं पिताजी मैं ही जाता हूँ। अच्छा बेटा ऐसे करना, 3 सेर आटा लाना, ज्यादा नहीं, 3 किलो आटा लाना, ज्यादा नहीं, हम नहीं खाएंगे, सन को केवल अतिथियों को खिलाएंगे, अपने गुरुदेव को खिलाएंगे, वो 2 भक्त और आए उनको खिलाएंगे। उसने ऐसा ही किया, 3 सेर आटा अंदाजा सा करके अपनी चद्दर पर बांध कर और चलन की तैयारी करता है। इतने में तराजू के तलड़े पर पैर टिक गया, वो खड़क देसी बाजा दूसरे के ऊपर ग्राम देसी गिरा, जोर की आवाज ही बढ़िया जाग जाता है, चोर चोर करके और सेव को पकड़ लेता है, खंबे से बांध देता है, खंबे से। इतने में वो क्या करता है, सेव उस बंधे हुए आटे को चद्दर समेत और सुराख के अंदर से अपने पिता की तरफ फेंक देता है और कहता पिताजी मेरे को शेष में पकड़ लिया है, आप जाके गुरुदेव को जल्दी भोजन खिला के प्रस्थान करवा दो, हमारे साथ ना बेराज क्या बनेगी। वो घर लेकर आता आ जाता है। लड़के की माँ का नाम नेती है, नेती पूछती है पुत्र कहाँ है, वो तो बनिए ने यानी शेष में पकड़ लिया है। अब कहाँ विचार जाता है उस पुण्य आत्मा का, कहती है वापस जाओ, तलवार ले जाओ और लड़के की गर्दन काट लाओ। देखो कल ये लड़का पहचान में आएगा, दुनिया कहेगी कल तो सत्संगी कहलाते थे, कल तो भगवान के भगत बने फिरते थे और कहते थे हम चोरी नहीं करते। ये जो इनके गुरुदेव आए हैं ना, ये इनको चोरी करवाने के लिए आते हैं, ये एजेंट रखते हैं इनको, इन्होंने आकर चोरी करवाई है। गुरुदेव का काला मुंह करेंगे और धनुष निकाला जाएगा, राजा को पेश करके उन्होंने फांसी करवा देंगे। आप अपने लड़के की गर्दन काट लो, किसी तरह बहाना करके गुरुदेव की इज्जत बचा दो। विचार करना इन बातों पर, ये कहने में तो बहुत आसान है, पर इन परिस्थितियों पर पहुंचना और फिर ऐसे करना, ये कृपा ईश्वर की होती है। ये सरकार का असर पैदा करता है अपने हंस, वो सम्मन कर्ज लेकर तलवार लेकर चल पड़ता है। वहां जाकर कहता बेटा केहू कहाँ पिताजी, एक बार पुत्र गर्दन बाहर निकाल ले, 2 बात करूंगा तेरे तुम। तो केहू कहता है लाला से अक्षेप जी, हाँ क्या बात है, बाहर मेरे पिताजी खड़े 2 बात करना चाहते हैं। कहता तुम भागना चाहता है, बिल्कुल नहीं, सुबह तुम्हारा धनुष निकालेंगे, कल तक तो तुम कहते कि हम भगत हैं भगत हैं। कहता शेख से कुछ भी कर लेना, मेरे ऊपर गर्दन वार कटवा दी, एक बार मुझे अपने पिता से 2 बात कर लेने दे। तो शेख ने सोचा कि कौन सा भाई इसने तो घना धन लूट रखा, 3 सेर आटा लेके जा। उसने रस्से पैर कर बांध कर और ढीला कर दिया, यानी लूज कर दिया उसे, इतना लूज कर दिया कि उसका सिर बाहर निकल गया। बात कर ले अपने पिता से, फिर खींच लूंगा वापस। तो गर्दन बाहर निकाल कर सेऊ अपने पिता से बोलता है। अब पिता था, बेटे का हाथ चला नहीं गर्दन पर, पीछे में छुपा ली तलवार और आगे को हाथ नहीं हुआ। अब उधर से उस लड़के के मन में भी यही धारणा आती, क्योंकि वो भगवान के विचार रोज सुना करते थे। सम्मन ने कहा, सेऊ ने कहा पुत्र ने कि पिताजी आप मेरे पिता हो ना। कहाँ बेटा और किसका हूं मैं? अगर आप मेरे पिता हो तो मेरी गर्दन उतार ले जा, नहीं तो गुरुदेव की आज इज्जत नहीं रहेगी। मैं सुबह पहचान में आऊंगा, उनको पता लग जाएगा सम्मन का बेटा है, और वहां पर इनकी गुरु भी आएगी, उन्होंने चोरी करवाई है, इज्जत उतर जाएगी अपने पिता गुरुदेव की। तो पिताजी अगर आप मेरे पिता हो, अगर मैं आपका बेटा हूं, मेरी गर्दन उतार दो, अगर नहीं उतारोगे तो आप मेरे पाप नहीं हो।
इतनी उस लड़के के मुंह से हिम्मत सुनकर उसकी एकदम तलवार आई, लड़के की गर्दन उठा काट के और उसको सिर के शीश को लेकर के चल पड़ा। शीश जाकर के उसने रख दिया। नेकी से कहा कि कहाँ रखूं, कि इस ताक में रख दे। एक अलमारी का एक हिस्सा होता है, तथा इसमें रख दे, चुप करके इस पर कपड़े डाल दे, दिखाई ना दे किसी को। नेकी बोली वापस जाओ, वो धड़ बाहर गिरा मिलेगा आपको कहीं, क्योंकि शेख उस हत्या के तो घर नहीं रखेगा, उस लाश को, शव को, वो भी उठाला छुपके से। जब सम्मन वापस गया तो शेख ने देखा तो बात बिगड़ गई भाई, तेरे 302 का मुकदमा बनेगा, अच्छी कहानी बिगड़ी। उसने पकड़ के उसकी लाश को, और शेख वैसे बोझे जल का बहुत होश है, पर भाई वो मरता दिखा थी और कोई रास्ता नहीं, उसने उठाकर घसीट कर एक पजावे में डालिया, यानी खंडर से में डालिया। अब सम्मन वापस गया तो उसने उसकी वो लाइन थी, बच्चे की लकीर थी जो पैरों की थी, उस लाइन जाकर देखा वहां सौ पड़ा था, उस सौ ने उठा कर घर लिया। उसने कहा कि अंदर पीछे वाले कमरे में डाल दो जिसमें अंधेरा होता, सोफा बोला करके पहले पुराने समय में,